हेलो दोस्तों। आज है 5 अगस्त और हम लोग आज की करेंट अफेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय। ये है छत्तीसगढ़ विशेष करेंट, ठीक है। गंगाराम मगरमच्छ के बारे में आज बात करेंगे। एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। ये कहाँ है? बावा मोहतरा बेमेतरा छत्तीसगढ़ में। आयु लगभग 130 वर्ष है इस मगरमच्छ का। उसके बाद बात करते हैं गंगाराम और ग्रामीणों की इस कहानी को नई पीढ़ी है ना, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल सीख देने के लिए शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किए हैं 10वीं बोर्ड के पाठ्यक्रम में। उसके बाद बात करते हैं माई, यानी कि अध्याय का नाम क्या है इसका? माई इंडिया, अ बाउंड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो हम लोग पेपर से करते हैं डेली की। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हरी भूमि पत्रिका, इन सब हमारे सोर्सेज रहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये है। तो ये गानेश्वर यादव है। तो ये अभी सिल्वर पदक जीती है कॉमनवेल्थ गेम में। तो इनको प्रोत्साहन स्वरूप क्या दिया गया है? 30 लाख रुपये दिया गया है और डीएसपी पद पर पदोन्नति दिया गया है। पहले ये एएसआई थे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। स्पर्श है। तो ये है उद्देश्य क्या है? तो मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना, ताकि पेंशन सीधे बैंक अकाउंट में, यानी कि उनके खातों में जा सके। तो ये किसने बनाया है? रक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सीबीजी प्लांट। तो ये क्या होता है देखिए। तो ये प्रस्तावित किया गया है 8 नगरीय निकाय में। तो हम लोग याद कर लेते हैं इसको। तो रायपुर बड़ा सिटी है हमारा, दूसरे नंबर का भिलाई है, तीसरा बिलासपुर है। ठीक है, बड़े बड़े सिटी को देख रहे हैं। उसके बाद राजनांदगांव है एक, ये धमतरी थोड़ा छोटा टाइप का है। उसके बाद कोरबा भी बड़ा है, अंबिकापुर थोड़ा फेमस है, ये रायगढ़। तो 8 सिटी में, ठीक है, ये प्लांट लगाए जाएंगे नगरीय निकाय में। तो ये कच्चा माल क्या होगा इसके? कृषि अवशेष, धान, पैरा, पराली से मिलेगा। पशु अपशिष्ट जो गोबर और अन्य जैविक कचरा होंगे उनसे। प्रमुख लाभ क्या होगा? पर्यावरण का लाभ होगा, तो वायु प्रदूषण में और पराली जलाने की समस्या में भारी कमी होगी। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्थिक, ठीक है। तो किसानों के अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी, गोबर बिक्री करेंगे लोग, पैरा बिक्री करेंगे, इसको सहेजेंगे गोबर को और बेचेंगे। ठीक है, तो इनकी आय में भी वृद्धि होगी। और प्रबंधन, जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन होगा नगरीय निकाय में। वैज्ञानिक प्रबंधन होगा, ये है। और ये क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है, ठीक है। ये कृषि अवशेष, गोबर और शहरों के गीले कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है, तो बायोगैस बनती है और इसको सीएनजी के रूप में कंप्रेस कर लिया जाता है, यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है निर्भया निशा पहल। अब हम लोग राष्ट्रीय पहल के बारे में बात करेंगे। तो ये निर्भया निशा पहल है। तो ये कौन सा राज्य है? केरल राज्य की एक विशेष सुरक्षा पहल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल राज्य की विशेष सुरक्षा पहल है। उसके बाद बात करते हैं। तो ये क्या है? रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक महिला जो काम में जाते हैं उन लोग को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या सहायता मिल सकता है? 112 जो रहता है कॉलिंग नंबर, आपातकालीन हेल्पलाइन, है ना। और एआई से आजकल से संचालित हो रहा है सेफ्टी पोल्स, ये सब। उसके बाद बात करते हैं भारत का 101वां रामसर स्थल। तो ये ग्लो ग्लो लेक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर है? कमलांग टाइगर रिजर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। तो प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इस ग्लो लेक के बारे में। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी। तो मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो बारहमासी पहाड़ी झरनों से जुड़ी होती है।
तो हिमालय से निकल रही है नदी तो 12 मासी ही रहेंगे ना, यही सब है। तो जैविक विविधता यहाँ से 150 से अधिक पेड़ प्रजाति है, 9 प्रकार के ऑर्किड है, ये सब है, पेड़ पौधे जीव जंतु। हम लोग और बात कर लेते हैं रामसर संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या है? भारत का यह प्रथम है, भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो इससे पहले जो 101 है, उससे पहले कौन सा था? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहाताल बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं रामसर का निवेशक। ये क्या हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों को बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ठीक है, ये है 2 फरवरी है। ठीक है, 2 फरवरी 1971। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग सीधा पीआईबी से उठाए हैं। ठीक है, तो डेली जो करंट अफेयर बनता है हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेस से ही उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, इसको मैंने और पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। तो इसका कैबिनेट से मंजूरी मिला था 31 जुलाई 2026 को, और कुल बजट इसको बताया था मैंने। ठीक है, 507, ठीक है, 507 करोड़ इतना था। योजना अवधि था इसका 2026 से 27, है ना। उसके बाद वहाँ 2030 से 2031 तक, ये है इसका योजना अवधि। तो क्या होगा? लक्ष्य क्या है? 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं स्थापित करना और 10,000 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करना है। भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीआईबी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो ये है सौर ऊर्जा केंद्र कौन कौन से है? भाडला, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, पावागढ़ा, ये है कर्नाटक में। उसके बाद रीवा, ये है मध्य प्रदेश में। और वर्तमान स्थिति देख ली जाए तो बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 118.79 गीगावाट स्थापित है क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है ज्ञान भारतम मिशन, ये भी पीआईबी में आया है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये आईएमपी हो जाता है, जो पीआईबी में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ज्ञान भारतम मिशन, इसके बारे में। तो ये केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान 2025 से 31 की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो मूल उद्देश्य क्या है? पांडुलिपियों का संरक्षण करना। ठीक है, तो हम लोग इसको पीआईबी से उठाए हैं, सेम टू सेम। तो पढ़ देता हूँ मैं एक बार। पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना है, ठीक है, पंजीकरण करना। जो भी पांडुलिपि रहेंगे हमारे पुराने, ठीक है, ऐतिहासिक, उन सबका सर्वेक्षण करेंगे और पंजीकरण करेंगे। और प्रशिक्षण, जागरूकता और वित्तीय सहायता भी संरक्षण के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी है ना, पांडुलिपियों में इन लोग का संरक्षण करेंगे, प्रलेखन की गति बढ़ाना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। ये है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ है? चिड़िया टापू, दक्षिणी अंडमान में। बात करते हैं उद्देश्य क्या है। तो प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करेंगे, निगरानी, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन करेंगे। प्रवाल भित्ति क्या होता है? देखिए, प्रवाल भित्ति होता है, इसको समुद्र के वर्षावन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कंकाल होता है। ठीक है, और ये क्या है? सिलेंटेटा संघ के सूक्ष्म जीव है। ओके, तो ये होता है, ये कोरल पॉलिप्स के साथ जो जैंथिल बनाता है ना, यही तो है ये। ठीक है, और ये है एप्लाइड साइंस से हमारे जुड़ता है। ठीक है, और कोरल ब्लीचिंग किसे कहते हैं, ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो समुद्र है ना, उसमें तापमान बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। तो क्या होता है इसमें, जो तनाव के कारण जो जैंथिल होता है ना शैवाल, वो अलग हो जाता है। और ये जो कोरल रहता है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ये कोरल, वो क्या पड़ जाता है? सफ़ेद पड़ जाता है। इसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये हमारे अप्लाइड साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आवश्यक परिस्थितियाँ क्या रहता है? देखिए, प्रवाल भित्ति के लिए तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, उथला समुद्र होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ और पारदर्शी जल, यानी कि जल स्वच्छ होना चाहिए। आंशिक लवणता होना चाहिए। पर्याप्त सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए। ये देखिए, पेपर से हम लोग उठाया है डायरेक्ट। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये है यानी कि लागू तिथि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा ये। तो इसमें वही गाड़ी वाला है, देख कचरा निकाल वाला है ना, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत यही वाला ही। तो 4 डस्टबिन प्रणाली दिया जाएगा। तो हरा में क्या रहेगा? गीला कचरा, जैविक कचरा। नीला में सूखा, याद रखिएगा, रिसाइकल केबल कचरा रहता है। ठीक है। लाल में सैनिटरी, घरेलू, बायोमेडिकल कचरा है थोड़ा, बायोमेडिकल यानी कि, ठीक है, देखिएगा आगे। काला तो घरेलू खतरनाक कचरा रहता है। ठीक है, 4 कचरे हो गए, 4 डस्टबिन मिलेगा। इसका 3R सिद्धांत भी है, रिड्यूस, है ना, रीयूज और रिसाइकल, पुनर्चक्रण, ये है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पारित हुआ है। तो ये क्या बदलाव है? देखिए, बदलाव है सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या जो 34 है उसे बढ़ाकर 38 कर दी गई है। ठीक है, सीजेआई है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक एक है वो, उसको मिला के, और 37 अन्य। ठीक है, तो अब कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। विशेष तौर पर याद रखिएगा। उसके बाद कारण क्या है? तो ये देखिए, लगातार बढ़ते मुकदमों का शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण करने हेतु। ठीक है, तारीख पे तारीख जो बोलते रहते हैं, इसका उसी के निस्तारण हेतु किया गया है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान देखिए, ये क्या है? 124 के तहत केवल संसद ही कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। इसको भी हमने पेपर से लिया है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली, जजों के नाम तय करने वाले समूह में सीजीआई तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग।